करते हैं तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये सिविल फिफ्थ सेमेस्टर, ठीक है, सिविल फिफ्थ सेमेस्टर, यहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग ये सिलेबस है अकॉर्डिंग टू बीटीयूपी, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो हमारा लखनऊ का है, उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस में कितने सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन सा जेई में आ सकता है, जेई के लेवल का है, कौन सा जेई के लेवल का नहीं है, वह भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए आपको सब्जेक्ट नेम दिख रहा होगा, अभी हम केवल सब्जेक्ट नेम पर चर्चा करते हैं करके। जैसे यहाँ पर एक आपका है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दिया हुआ है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसमें क्या होता है ना, आप लोग को कॉलेज वगैरह में ट्रेनिंग कराई जाती है, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह फाइल वगैरह बनाए जाते हैं, उस पर चर्चा, तो इस पर कोई आपका कोई ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिस पर आपको यहाँ पर इसका पेपर वगैरह हो। ठीक है, तो इससे कोई विशेष लेना देना नहीं, ये कॉलेज से आपको नंबर मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अपना देखिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद ये आपका छोड़िए इसको, इसका कोई पेपर वगैरह नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई पेपर नहीं होता है। देखिए जिसका पेपर होगा वहां इंटरनल असेसमेंट में या थ्योरी में वो नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये तो इंटरनल असेसमेंट में, ये सॉरी एक्सटर्नल में जब पेपर होगा ना तो एक्सटर्नल में यहां पर लिखा रहेगा कि 50 नंबर का है, 50 नंबर का, इस तरह से। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर देखिए वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ये सब्जेक्ट आखिर कैसा है। देखिए अगर आप डिप्लोमा के लेवल का देखेंगे, आपके लिए अगर हम बता दें, इसमें काफी ये लेंदी सब्जेक्ट है, यानी कि इसमें चैप्टर बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये दो पार्ट में हम लोग इसमें पढ़ना होता है, हमें जो है वाटर एंड वेस्ट वाटर, एक तो हम लोग वाटर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं और एक वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। इसमें दो यहाँ पर आपके सेक्शन बनेंगे, यानी वायलूम फर्स्ट वायलूम सेकंड करके यहाँ पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले इसी सब्जेक्ट को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका थ्योरी पेपर होता है 50 नंबर का, और इसके जो है आपको इसको पढ़ना है, और ये ध्यान रखिएगा कि ये टोटल थ्योरी सब्जेक्ट है। ठीक है, टोटल ये थ्योरी सब्जेक्ट है आपके लिए यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है रेलवे ब्रिज एंड टनल। हम सबकी प्रॉब्लम्स को लेंगे, लेकिन अभी हमें बताने दीजिए, फिर हम आपसे पूछेंगे क्या समस्याएं हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर देखिए रेलवे ब्रिज एंड टनल, रेलवे ब्रिज एंड टनल देखिए आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो आप बहुत पहले पढ़ते थे, ठीक है, पहले लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ा करते थे, उसमें हमको हाईवे भी पढ़ना होता था, रेल भी पढ़ना होता था, ब्रिज पढ़ना होता था, टनल पढ़ना होता था। तो सारे जो आपके टॉपिक है सब उसमें कवर हो जाते थे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया गया है, आपको फिफ्थ सेमेस्टर में रेलवे ब्रिज एंड टनल 3 टॉपिक पढ़ना है, और फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग हाईवे और एयरपोर्ट पढ़े होंगे ना, फोर्थ सेमेस्टर में हाईवे पढ़े होंगे, तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन यहां से कवर हो जाता है। इसमें भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है, टोटल ये भी थ्योरी है। ठीक है, टोटल ये भी थ्योरी है, ये भी थ्योरी सब्जेक्ट है। अब बात करेंगे सर क्या ये जेई के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए वैसे ना ब्रिज और टनल से एक आध क्वेश्चन कभी कभी जेई वगैरह में आ जाता है, अदरवाइज इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। रेलवे से कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ गया, नहीं तो इससे जेई में क्वेश्चन नहीं आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो हाईवे से आते हैं। ठीक है, रेलवे ब्रिज टनल से नहीं आते। उसकी बात करेंगे थ्योरी में आपका अर्थक्वेक इंजीनियरिंग है, ये बहुत छोटा सब्जेक्ट है और इसमें नंबर अच्छा उठता है। ये सब्जेक्ट टोटली थ्योरी है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में, और ये भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये आपका टोटल 3 सब्जेक्ट हो गया। इसका जेई में उतना वेटेज नहीं है, का क्वेश्चन आ जाए नहीं तो नहीं आता है। उसके बाद फिर इसका मतलब आपका 2 सब्जेक्ट जेई में नहीं आने वाला है, केवल अभी एक ही आने वाला है। उसके बाद यहां पर बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ये भी थ्योरी है प्लस इसमें 1-2 चैप्टर में न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा नहीं, 1-2-3 चैप्टर में न्यूमेरिकल है, वो भी बहुत लेंदी न्यूमेरिकल नहीं है, छोटे न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, बहुत हैवी न्यूमेरिकल नहीं है। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इसको हम लोग जियो टेक्निकल के नाम से भी जानते हैं, कुछ जब बीटेक वगैरह में आप जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका जो है ये सॉइल मैकेनिक्स, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यानी कि जैसे वेस्ट वाटर था वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों। ये भी जेई के लिए बेस्ट, मतलब जेई में इससे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ज्यादा वेटेज होता है जूनियर इंजीनियर में, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है सर्वेइंग सेकंड, यहाँ पर टोटली ये थ्योरी है, इसमें न्यूमेरिकल पहले बनता था अब नहीं बनता है। तो इसमें जो है ना जब तैयारी वगैरह करेंगे आप
तो वहां पर आपको इसमें से क्या देखना पड़ेगा, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, बट यहाँ पर नहीं। तो ये भी जेई के लिए आपका जो है इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है। तो ये आपका क्या हो गया, सर्वेइंग सेकंड। उसके बाद एक आपका जो सब्जेक्ट बच रहा है वो है ड्राइंग। तो ड्राइंग हर सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है। फोर्थ में आरसीसी ड्राइंग पढ़े थे, थर्ड में बिल्डिंग ड्राइंग पढ़े थे। अब यहाँ पर आपका वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है, नहर वहर का सेक्शन बनाना है, ठीक है, नालियां वगैरह का सेक्शन बनाना है। तो ये सारी चीजें आप ड्राइंग में, तो ड्राइंग हम ही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, ये जो है ये सब्जेक्ट केवल प्रैक्टिकल होता है, इसका पेपर नहीं होता है। ये सब्जेक्ट तो ड्राइंग बनाना है, आपको पता ही हो गया। तो टोटल आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, टोटल यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हो गए ना, 1 2 3 और 4 और 5 और 6 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। 6 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू भी एक सब्जेक्ट है, बट इसका पेपर नहीं होता है। आपको इसको पेपर के पर्पज से नहीं पढ़ना है, प्रैक्टिकल के पर्पज से पढ़ना है। तो ये आप ऐसी छोटी मोटी कोई बुकें आती लेकर वहां से पढ़ सकते हो, इसका एग्जाम नहीं होता है। बाकी छठ होने का एग्जाम होगा आपका, और उसको अच्छी तरह से हम कवर करवाएंगे सारे सब कुछ, ठीक है, कंप्लीट, क्लियर। और डेली आपकी इसमें से 3 सब्जेक्ट की क्लास डेली होंगी। 3 सब, जैसे एप्लीकेशन पर आपका क्या है ना, शाम को 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, टाइम टेबल देख ही लिए हैं। तो 3 सब्जेक्ट 3 दिन चलेगा, 3 सब्जेक्ट 3 दिन चलेगा, ठीक है, इस तरह से। तो आपका जो है 3 सब्जेक्ट 3 दिन, 3 सब्जेक्ट 3 दिन, इस तरह से हम डेली कवर करेंगे लाइव क्लास लेके। और फिर उसके बाद वो वीडियो क्या होता है, अपलोड हो जाता है। पुराना जो सारा वीडियो है वो तो रहेगा ही रहेगा, वो अलग फोल्डर रहेगा, नया वीडियो जो रहेगा वो अलग से अपलोड होगा, ठीक है, ठीक। मतलब कि यानी कि जब आप सेक्शन में वहां पे, जब अभी कंटेंट में मैं सेट करवा दूंगा, कंटेंट में जब आप टच करेंगे, ठीक है, कंटेंट में जब टच करेंगे तो यहां पर आपको एक फोल्डर दिखेगा जिसमें लिखा रहेगा न्यू क्लासेस, ठीक है, न्यू क्लासेस के नाम से, और इसमें लिखा रहेगा ओल्ड क्लासेस, ठीक, ओल्ड क्लासेस। तो ओल्ड क्लासेस में जो पिछले साल वाली सारी सब्जेक्ट की क्लासेस हैं वो दिखेंगी, और न्यू क्लासेस में जो अभी नए चलेंगे सब्जेक्ट वाइज वो दिखेंगे। और उसके बाद इसमें नोट्स एक फोल्डर रहेगा। तो टोटल 3 फोल्डर दिखा करेंगे, वो कल से आपका हो जाएगा सेटिंग, ठीक है। तो न्यू क्लासेस में सब्जेक्ट वाइज सारे वीडियोज अपलोड हुआ करेंगे लाइव क्लास के बाद, ठीक है। और ओल्ड वाला तो आपको मिलता ही, देखिए लाइव क्लासेस का जो मजा है ना वो और कहीं नहीं आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो है लोग लाइव क्लासेस नहीं पढ़ाते हैं। हम आपको सारे सब्जेक्ट लाइव क्लासेस के साथ देंगे, इसीलिए थोड़ा सा चार्ज आपको लग रहा होगा कि सर बहुत महंगा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब आपको इसी में सब धराशाही हो जाएगा, सब खत्म, कि सर पैसा ले रहे हैं तो पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। तो जितने आपके दोस्त मित्र हैं, अगर नहीं एडमिशन ले पाए हैं उनको बताइए 31 जुलाई तक डिस्काउंट है, एडमिशन लेना हो ले लें, अदरवाइज फिर हो चार्जेस, फिर ऑटोमेटिक डिस्काउंट हट जाएगा, चार्जेस बढ़ जाएंगे, फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ये था आपका जो है टोटल सब्जेक्ट पूरा सिलेबस में क्या था, ठीक है। अब हम लोग आगे यहां पर देखते हैं कि एक एक सब्जेक्ट के बारे में, एक एक सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब एक एक सब्जेक्ट के बारे में आइए देखते हैं। देखिए आप लोग ना जिसको भी कोर्स लेना है अपने दोस्तों मित्रों को भी बता दीजिए कि टोटल फीस देखिए 1018 रुपए है, जिसमें आपका ना डिस्काउंट करके आपको 717 रुपए में, 717 रुपए में मिल जा रहा है। नहीं तो ये डिस्काउंट खत्म हो जाए, 31 तारीख लास्ट डेट है डिस्काउंट की। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की ओल्ड क्लासेस तो मिलेंगी, नोट्स मिलेगा सारे सब्जेक्ट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन पेपर, डेली लाइव क्लास, सब कुछ रहेगा इंक्लूड है। ये थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर दोनों के लिए है, यानी कि थर्ड सेमेस्टर के लिए भी यही चार्ज है, फिफ्थ सेमेस्टर के लिए भी यही चार्ज है, या तो आप थर्ड खरीदिए या तो फिफ्थ खरीदिए, ठीक है। सभी जूनियर्स और मित्रों को बता दीजिए। चलिए आइए अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्या रहेगा, ठीक है।